नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका आपकी बात छत्तीसगढ़ में। आपके साथ मैं हूं अभिलाष मिश्रा। आज हम बात कर रहे हैं धर्मांतरण पर मचे घमासान की, लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें कि किस तरह से छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण के बाद अब कुल मिलाकर के सियासत जो है वो एक दूसरी तरफ जा रही है, और वो है किसानों से जुड़ा मुद्दा। बीजेपी जहां धर्मांतरण को तूल दे रही है, तो वहीं पर कहीं ना कहीं कांग्रेस और दूसरे दल जो हैं वो किसानों के मुद्दे को लेकर के केंद्र की मोदी सरकार और बीजेपी को घेर रहे हैं। आज इसका एक नजारा भी हमने देखा, जब हमने देखा कि किस तरह से पूरे के पूरे महापंचायत किसानों की जो थी वो राजिम में हुई, और वहां पर किस तरह क्या कुछ कहा गया ये आपको सुनाते हैं। जो भारत सरकार के कानून है उनका इफेक्ट यहाँ पे भी होगा। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे इफेक्ट उसका नहीं हो रहा, उनका भी होगा। 3 काले कानूनों का इफेक्ट पूरे देश में होगा। जब मध्य प्रदेश में हो रहा है, मंडियां बिकने लग रही है, तो यहाँ पे भी इफेक्ट होगा। लड़ाई दिल्ली से भी है और यहाँ से भी कुछ होगी तो हम भी बात करेंगे। यहाँ के लोग हैं, उनसे बातचीत करेंगे। और आइए इस पूरे मामले को लेकर, किसानों की महापंचायत को लेकर किस तरह से सियासी सुगबुगाहट है छत्तीसगढ़ में, यह भी सुन लेते हैं। 23 तारीख को भारत बंद किया। छत्तीसगढ़ का एक पान ठेला बंद नहीं था। इतने बड़े नेता है, पान ठेला भी बंद हो जाता, एक चाय वाला खुमचा बंद हो जाता। ये राष्ट्रीय नेता बनते हैं। एक होटल चाय वाला बंद कर देता तो मानते कि बड़े नेता हैं। एक भी प्रतिक्रिया छत्तीसगढ़ में आज तक न हुई है, न होगी। ऐसे किसान नेता आयतित हैं, बुलाया गया है, भीड़ भी बुलाया गया है। जो लोग हैं उसमें से अधिकांश लोग बाहर के प्राणी। छत्तीसगढ़ में आज किसान पंचायत हुई है। किसानों के अधिकारों के लिए देश भर में आंदोलन चल रहा है। किसानों को समर्थन मूल्य मोदी सरकार नहीं देना चाहती। जमाखोरी के कानून को मोदी सरकार ने लागू किया है। 3 किसान विरोधी काले कानूनों के खिलाफ देश भर में आंदोलन चल रहा है। इसी क्रम में आज किसान पंचायत हुई है। किसान पंचायत में आज छत्तीसगढ़ सरकार की तारीफ भी हुई, जिसने किसानों को उनका हक दिया, उनका अधिकार दिया, उनकी फसल का वाजिब मूल्य दिया। और मोदी सरकार के खिलाफ ये आंदोलन लगातार जारी रहेगा। मोदी सरकार चाहती है कि किसान थक जाएं, किसान आंदोलन टूट जाए, लेकिन किसान भी दृढ़ प्रतिज्ञ हैं, अपना हक लेके मानेंगे। तो आज क्या है हमारे सवाल, ये सवाल भी आपको बता देते हैं। न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के सवाल ये रहे आपके सामने। छत्तीसगढ़ में किसानों की हुंकार, कृषि कानून पर आर पार। केंद्र सरकार पर सख्त, भूपेश सरकार पर सॉफ्ट, यह भी बड़ा सवाल है। कांग्रेस किसानों के साथ आई, बीजेपी बोली महापंचायत स्पॉन्सर कराई। किसानों की महापंचायत, छत्तीसगढ़ में छाई सियासत। किसानों के मुद्दे को लेकर के छत्तीसगढ़ में सियासत चरम पर है, और इसे लेकर के कभी बीजेपी हमलावर होती है, कभी डिफेंसिव होती है। और इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हम सीधे रुख करते हैं अपने मेहमानों के पैनल का। हमारे साथ पारसनाथ साहू जी हैं, किसान नेता। बहुत स्वागत है पारसनाथ साहू जी आपका न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। हमारे साथ सुरेंद्र शर्मा जी हैं, अध्यक्ष हैं कृषक कल्याण परिषद के। बहुत स्वागत है आपका सुरेंद्र जी। और श्याम बिहारी जायसवाल जी हैं, प्रदेश अध्यक्ष भाजपा किसान मोर्चा के। बहुत बहुत स्वागत श्याम बिहारी जायसवाल जी आपका भी। सबसे पहले मैं आता हूं पारसनाथ साहू जी के पास। पारसनाथ साहू जी, मैं आपसे जानना चाह रहा हूं, क्या आपको वाकई में लगता है कि छत्तीसगढ़ के किसान देश के दूसरे राज्यों के किसानों के मुकाबले ज्यादा खुशकिस्मत हैं कि उन्हें कांग्रेस सरकार यहां पर बेहतर सुविधाएं दे रही है, या यहां भी आपको कमी नजर आती है? नहीं, दो मत की बात नहीं। छत्तीसगढ़ सरकार जो अभी समर्थन मूल्य से अतिरिक्त राजीव गांधी न्याय योजना के तहत 2500 दे रहा है, उसकी तुलना नहीं की जा सकती, क्योंकि भारत में कोई भी राज्य है जो इतना मूल्य नहीं दे रहा है। तो निश्चित रूप से यहाँ के किसान काफ़ी समृद्ध हुए हैं। उसका कर्जा माफ़ हुआ है, सिंचाई कर बकाया है वो भी माफ़ हुआ था, और निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ शासन किसानों के प्रति अच्छा काम कर रहा है, इसलिए किसान काफ़ी खुश हैं इसमें। ठीक है। श्याम बिहारी जायसवाल जी,
छत्तीसगढ़ में आज किसानों की महापंचायत हुई और आपने सुना कि किस तरह से शैलेश जी कह रहे थे, शैलेश नितिन त्रिवेदी जी, कि आज छत्तीसगढ़ सरकार की तारीफ भी हुई है उस महापंचायत में और कहा गया है कि छत्तीसगढ़ की सरकार किसानों के हित में काम कर रही है जबकि केंद्र सरकार काले कानून ला रही है। क्या कहना है आपका इसको लेकर के, क्योंकि अगर बाहर से लोग आकर के तारीफ करके जाएंगे छत्तीसगढ़ सरकार की तो फिर पीठ ठोकने का तो मौका मिलेगा उसे। नमस्कार मिश्रा जी, आपको और आपके चैनल को धन्यवाद। पारसनाथ जी, सुरेंद्र शर्मा जी, उनको भी नमस्कार। सबसे पहले तो मैं ये पूछना चाहूंगा, किसान नेता के रूप में पारसनाथ साहू जी बैठे हैं और जैसा कि अभी कुछ समय पहले भी एक चैनल में डिबेट था तो ये किसान नेता कम कांग्रेस के नेता ज्यादा लगते हैं। भाई आज जो महापंचायत था, ठीक है, उसका स्वागत है, बहुत अच्छी बात है। किसानों के लिए एक बड़ा आयोजन के रूप में देखा जा रहा था छत्तीसगढ़ में जी। लेकिन वहां हुआ क्या, फिर वही परंपरा जैसे कि अन्य प्रदेशों में विपक्षी पार्टियों के एजेंट के रूप में राकेश टिकैत और उनकी टीम काम कर रही है, वैसे छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के एजेंट के रूप में काम करके पीठ थपथपा के चले जाते हैं टिकैत जी और पूरी टीम। आज ये बताइए, उतना बड़ा मंच था, 2 साल का पिछला बकाया बोनस है, ये तो कांग्रेस ने घोषणा पत्र में लिया, हाथ में गंगा जल लेकर कसम खाया, उसको उसकी बात उठाते तो अच्छा रहता। 3 साल में 390 रुपए एमएसपी बढ़ गया, लेकिन 3 साल से 25 रुपए खरीदी हो रहा है, उसको भी बढ़ाते तो हम मानते चलो अच्छा है। अभी आप लोग भी देखे होंगे पिछले 2 महीनों में किस प्रकार से किसानों को खाद की किल्लत से जूझना पड़ा। लगभग लाखों किसानों ने धरना प्रदर्शन में भाग लिया, खाद की कालाबाजारी हुई। और इसके अलावा जो महत्वपूर्ण पहलू ये है कि छत्तीसगढ़ का जो किसान है, ये यहाँ छत्तीसगढ़ में आप देखे होंगे कृषि कानून के तीनों बिलों का भरपूर समर्थन छत्तीसगढ़ के किसानों ने किया और 2 लाख पोस्ट कार्ड माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद पत्र के रूप में प्रेषित किया। आज भी गोल गोल वही बात की, कृषि कानून वापस करो, काला कानून वापस करो। अरे भाई, आप उसमें बताएंगे तब तो कि उसमें क्या दोष है। पिछले 10 महीने से पूछ रहे हैं कि उसमें क्या दोष है। लेकिन श्याम बिहारी जी, जिस तरह से रमन सिंह जी कह रहे हैं कि ये सब स्पॉन्सर्ड किए हुए लोग हैं, आयातित लोग हैं, बाहर के लोग हैं, उन्हें किसान मानने से ही आप इनकार कर रहे हैं, क्या वाकई में वो लोग किसान नहीं है जो इतनी बड़ी तादाद में आकर के बैठे यहाँ पर और किसानों के हित की बातें की? और ये वही लोग हैं जो दिल्ली में इतने दिनों से हंगामा कर रहे हैं, वहां पर प्रदर्शन कर रहे हैं, बैठे हुए हैं ताकि सरकार किसानों के लिए का जो कानून लाई है, कृषि कानून, वो बदल दे। तो आपको लगता है वो लोग किसान नहीं है? देखिए, छत्तीसगढ़ का हर व्यक्ति यहाँ किसान है, इसमें कोई डाउट नहीं है कि किसान नहीं थे, लेकिन किसान के भेष में जो किसान का चोला पहन के आए थे वो कांग्रेस के कार्यकर्ता गाड़ियों भर भर कर लाए गए थे। वास्तविक जो छत्तीसगढ़ के किसान हैं, जो पीड़ित हैं, शोषित हैं कांग्रेस के इन 3 सालों में, उन किसानों को क्यों नहीं बुलाया गया? किसानों ने जो प्रदेश में 400 से ऊपर लोगों ने आत्महत्या की, उनके परिवार को बुलाकर संवेदना क्यों नहीं व्यक्त किया गया? और छत्तीसगढ़ में तो कांग्रेस का जनाधार समाप्त हो रहा है, इसलिए राकेश टिकैत जैसे लोगों को बुलाकर यहाँ कांग्रेस कार्यक्रम करवा रही है। एक और देखिए, जिस कार्यक्रम का नक्सली समर्थन करते हैं, उसी सुर में कांग्रेस की ये सरकार जो है, उसके मंत्री मुख्यमंत्री उसी भाषा में बात करते हैं। दूसरा महत्वपूर्ण बात यह है कि छत्तीसगढ़ में अगर इतना बड़ा किसान महापंचायत हो रहा है तो छत्तीसगढ़ के किसानों का क्या एक भी समस्या नहीं है? आप लोग भी मीडिया न्यूज से जुड़े हैं और राजेश टिकैत जी जिस लहजे में छत्तीसगढ़ में आके छत्तीसगढ़ के पत्रकारों को धमका रहे थे, ये आप लोग हमारे पक्ष में छापिए, लिखिए, हमारे साथ होइए, नहीं तो आप लोगों को अगला स्टेप हमारा मीडिया हाउस है, हम आपको उसको भुगतना पड़ेगा। तो इस प्रकार की गुंडागर्दी और दादागिरी वाली बात समझ से परे है। और ये छत्तीसगढ़ में जो कांग्रेस की सरकार चल रही है, पूरी की पूरी तरह किसान विरोधी है। इतने ही किसान हितैषी कांग्रेस सरकार होती तो जिस दिन एक मिनट कृषि बिल जब लाया गया था सर, उस दिन ये कांग्रेस के लोग वॉकआउट करके क्यों भाग गए? उसमें चर्चा तो करते कम से कम क्या दोष है, क्या गुण है, और ये यहाँ के विलाप कर रहे हैं। लेकिन श्याम बिहारी जी, टिकैत जी का वो बयान भी हम आपको एक बार सुनवा जरूर देंगे आगे हमारे न्यूज चैनल पर, जिसमें वो किस तरह से पूरी बात जो है वो रख रहे थे और शायद मुझे लग रहा है कि उसे गलत तरीके से पेश कर दिया गया। पहली मर्तबा देखने पर ऐसा लगता है। सुरेंद्र शर्मा जी, बड़े गंभीर आरोप हैं, आयतित किए गए हैं।
आप स्पॉन्सर्ड करा रहे हैं और छत्तीसगढ़ सरकार अपनी वाहवाही कराने के लिए देश भर के किसान नेताओं को, जो कि एंटी गवर्नमेंट है, उन्हें इकट्ठा करके बुलवाती है और अपनी पीठ थपथपाती है और छत्तीसगढ़ में आकर के दिखाती है, जबकि छत्तीसगढ़ के किसानों की समस्याओं पर वो बात नहीं करते। बहुत गंभीर आरोप है सर। अभिलाष जी, मैं धन्यवाद देना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी को कि यहाँ कम से कम उन्होंने विपक्षी लोगों के साथ मिला हुआ कहा किसानों को। भारतीय जनता पार्टी तो इसके पहले किसानियों को खालिस्तानी कह चुकी है, पाकिस्तानी कह चुकी है, आतंकवादी कह चुकी है। तो अगर भारतीय जनता पार्टी की निगाह में किसान खालिस्तानी हैं, आतंकवादी हैं और देशद्रोही हैं, तो इस तरह के आरोप जिनके ऊपर लग चुका है, उनको अगर विपक्ष के साथ मिला हुआ कहेंगे तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ये तो इनके स्वभाव में है कि आज भारतीय जनता पार्टी पिछले 7 सालों में जब से इनकी सरकार चल रही है, कोई भी इनके किसी कार्यक्रम पे, किसी योजना पे, किसी बिल पे, किसी संविधान पे, किसी नियम पे जब प्रश्न खड़ा करता है तो उसके सामने या तो उनको हिंदू विरोधी कह दिया जाता है या उनके ऊपर आरोप लगा देता है कि आप देशद्रोही हैं। तो भारतीय जनता पार्टी से इससे ज़्यादा उम्मीद नहीं की जा सकती। जहाँ तक छत्तीसगढ़ के किसानों का प्रश्न है, ये बात मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, बड़े विश्वास के साथ कह रहा हूँ, किसान के हैसियत से बोल रहा हूँ कि पिछले 3 सालों में छत्तीसगढ़ के किसानों की माली हालत सुधरी है। उनको उनके उपज की सही कीमत मिली है, वनोपज के संग्रहण करने वालों को भी उनकी सही कीमत मिली है। सर, बोनस नहीं दिया आपने, आरोप लगा रही है बीजेपी। 2 साल का बोनस, रास्ता मिला 2 साल का बोनस श्याम बिहारी जायसवाल जी याद दिला रहे थे, 2 साल का बोनस रह गया है। तो ये बता दें, बोनस ये बोनस पूछ लीजिए, बोनस किसका बकाया था, किसने वादा किया था, बोनस किसका था, जरा पूछिए तो हमारे भाई श्याम बिहारी जायसवाल जी से। भाई दिक्कत ये है कि किसान अगर हमसे तगादा करें तो बात समझ में आती है। अरे जिन्होंने वादा करके बोनस नहीं दिया और जिस तरह से दगा किया किसानों के साथ, अरे कम से कम आप तो तगादा मत कीजिए। हमारी सरकार जो है, हमने जो घोषणा पत्र जारी किया है उसके हिसाब से हमने बहुत सारे वादे पूरे किए हैं। और दरअसल ये जो 2 साल के बोनस का जिसका ये तगादा कर रहे हैं, जिस तरह से उसकी मांग कर रहे हैं, ये बोनस तो भारतीय जनता पार्टी के समय का ही है। तो सवाल तो ये है कि इसके लिए उत्तरदायी कौन है कि आपने किसानों को ठगा, बोनस के नाम पे ठगा, गाय के नाम पे ठगा, जर्सी गाय के नाम पे ठगा, आदिवासियों को रोजगार के नाम पे ठगा, बेरोजगारी के नाम पे ठगा। तो ये तो भारतीय जनता पार्टी का पुराना कार्यक्रम है अभिलाष जी। बिल्कुल ठीक है सर, मैं आता हूँ पारसनाथ जी आपके पास। जिस तरह से हमने सुना कि श्याम बिहारी जी कह रहे हैं कि आप तो किसान नेता कम और कांग्रेस के नेता ज्यादा उन्हें नजर आते हैं, लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूं बहुत ईमानदारी से कि क्या वाकई में छत्तीसगढ़ के किसानों को कोई समस्या नहीं है, और अगर है तो वो समस्याएं कब से हैं और क्यों उनका सॉल्यूशन नहीं मिल पा रहा है? नहीं, समस्या तो इतनी है कि समस्या में जीते हैं और समस्या में ही मर जाते हैं। चाहे कांग्रेस पार्टी हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, अगर किसानों की समस्या दूर किया होता तो आज हमको यह स्थिति नहीं आनी पड़ती। एक 2500 रुपये देने से हमारे समस्या का अंत नहीं होता। खाद, बिजली, पानी, राजस्व संबंधी अनेक समस्याएं हैं, किंतु आज का हमारा जो महापंचायत था वो 2 मुद्दों पर था, क्योंकि ये राष्ट्रीय काल था संयुक्त किसान मोर्चा का, और उसमें तीनों बिल की वापसी एवं एमएसपी का समर्थन मूल्य का कानूनी गारंटी की मांग को लेकर के था। और हम लोग पहले भी आंदोलन करते थे, चाहे कोई भी सरकार हो, और आंदोलन का ही प्रतिफल है और छत्तीसगढ़ के किसानों का ही प्रतिफल है आज हमको 2500 मिल रहा है। बिल्कुल। और इसमें अभी कई बातें कही कि ये भाजपा का प्रायोजित, और वो बुलाए, अरे हम लोग आमंत्रित किए थे भाई, और हम अपने पैसे से हम आपस में चंदा इकट्ठा करके हम लोग लाए हैं। और किसानों के प्रति ऐसा आरोप लगाना काफी दुर्भाग्यपूर्ण है। पारसनाथ जी, लेकिन आप कांग्रेस को जितनी गाली देना कहा जा रहा है कि वो आए तो थे किसानों की बात करने, लेकिन सरकार की पीठ थपथपा कर चले गए, इसलिए ये उनकी मंशा पर सवाल उठा रहे हैं। इसको लेकर क्या कहेंगे आप? नहीं, इनका काम है आरोप लगाना। उसने तो ये भी कहा कि आज हम केंद्र के लिए लड़ रहे हैं, अगर राज्य सरकार भी कुछ लापरवाही करती है उसके लिए भी हम तैयार हैं करके, और हम लोग हमेशा निष्पक्ष आंदोलन किए हैं। ठीक है, श्याम बिहारी जी आपके पास में आऊंगा।
लेकिन चूंकि वो जो जिस बयान का आपने जिक्र किया और ये मेरी जिम्मेदारी है कि इस मंच से अगर कोई किसी चीज को कोट किया जा रहा है और मेरे पास उसको लेकर कोई सच्चाई है तो वो दिखा दूं। एक बार मैं राकेश टिकैत का वो बयान सुना देता हूं जिसे लेकर ये कहा जा रहा है कि राकेश टिकैत ने मीडिया को कथित तौर पर धमकी दी है कि अगला टारगेट हमारे मीडिया हाउस होंगे। दरअसल उन्होंने कहा क्या था, जरा ये सुनिए। दिल्ली वाले को देख लो जिसने कानून बना के आधा देश बेच दिया, उस पर भी ध्यान बना लो ना। मंडियां बेच दी मध्य प्रदेश की, 182 मंडी बेचनी निकाल दी। छत्तीसगढ़ भी अछूता नहीं रहने का। अब तो ये है कि सब लोग साथ दो। अगला टारगेट मीडिया हाउस है। आपको बचना है तो साथ दे दो, नहीं तो आप भी गए। तो श्याम बिहारी जी वो दरअसल बीजेपी सरकार पर यह आरोप लगा रहे थे कि वो मंडियां बेच रही हैं और मध्य प्रदेश की 180 मंडियां जो हैं वो बेच दी हैं। अब छत्तीसगढ़ में भी ये हो सकता है और बेचने के बाद बीजेपी जो इस तरह से बेचने पर उतारू है तो अगला टारगेट मीडिया हाउस का है। आपको बचना है तो आप बच जाइए, जिसे आपने कोट किया कि उन्होंने कहा कि हमारा अगला टारगेट मीडिया हाउस है। वो दरअसल अपना नहीं, आपका यानी कि बीजेपी का अगला टारगेट बता रहे थे सर। और श्याम बिहारी जी मेरा सवाल अब दीगर है, वापस मैं किसानों के मुद्दे पर आता हूं। श्याम बिहारी जी मैं ये जानना चाह रहा था कि क्या वजह है, आप कह रहे हैं कि क्या कांग्रेस के या यहां के किसानों के पास कोई मुद्दा नहीं था जो वो आकर के छत्तीसगढ़ के किसानों के हित की बात किए बिना यहां से चले गए। मैं यह जानना चाह रहा हूं कि सर हम देख रहे हैं कि धर्मांतरण को लेकर के तो आप रोज प्रदर्शन कर रहे हैं, किसानों को लेकर क्यों नहीं कर लेते सर? वो भी तो एक बड़ा मुद्दा है, आप जैसे कह रहे हैं। बीजेपी उसको लेकर मुखर क्यों नहीं है? मैं सर जी आपको बताना चाहूंगा जी, या तो आपके संवाददाता निचले स्तर पर नहीं है या फिर हम लोग आप लोगों से संपर्क नहीं कर पा रहे जी। विगत 1 सालों में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में किसान मोर्चा के द्वारा लगभग 5 बार ऐसे बड़े आंदोलन हुए, जिसमें एक ब्लॉक स्तर में हुआ, एक विधानसभा स्तर में हुआ, एक आपका जिला स्तर में हुआ। इसके बाद ये 3 तो अभी खाद बीज की कमी को लेकर हुए। फिर बीच में जो धान खरीदी के समय बारदाने की कमी थी उसको लेकर हुआ। बीच में जो धान सड़ा हुआ था उसको जांच टीम बनाकर पूरी जगह जगह हम लोगों ने प्रदर्शन किया। इस प्रकार कई स्तरों में हमने किया और पिछले 1 साल में मुझे लगता है कि जितना छत्तीसगढ़ के किसानों के साथ मिलकर हम लोगों ने प्रदर्शन किया, मुझे नहीं लगता कि इतना प्रदर्शन अभी किसी भी पार्टी के द्वारा विगत 1 सालों में हुए हों। साथ ही मैं जिस मुद्दे की बात कर रहा था, ये एक भी मुद्दा तो आता कि जबरदस्ती सरकार जो है 2 रुपया किलो के जो गोबर खरीद के 10 रुपया बिक्री की, वो जबरदस्ती नसबंदी जैसा प्रकरण था, वैसा काम की कोई बात नहीं हुई। इन्होंने जो 2 साल बोनस की बार बार बात करते हैं कि ये आपके समय का है, हमारे सुरेंद्र शर्मा जी, मैं इनसे निवेदन करना चाहूंगा इस आपके माध्यम से, ये बहुत वरिष्ठ हैं और किसान नेता के रूप में आते थे, अभी वो कांग्रेस के नेता हो गए हैं। वो क्या अपने लाल बत्ती मिला है तो वो पहले तो ठीक ठाक भाषा में बात करते थे, लेकिन अभी पूरी तरह कांग्रेसी भाषा बात करते हैं। भाई हमारे समय का था और हमने उसको पूरा नहीं कर पाया, इसलिए तो जनता ने हमको 15 सीट में समेट दिया। आपको 68 सीट 70 सीट अभी है और आप भी उस प्रकार की हाथ में गंगा जल लेकर कसम खाए थे, वादा पूरा नहीं करेंगे तो आपकी भी स्थिति हमसे बुरा होने वाला है, आप दहाई के नीचे रहेंगे। तो अभी भी वक्त है, आप लोग बार बार दोषारोपण मत करिए। 2 साल की बोनस की बात मंच से आ जाता तो अच्छा होता। जो खाद की कमी हुई थी, जो काला बाजारी हुआ था, उसकी कोई बात होता तो हो जाता। और राहुल गांधी जी ने तो बोला था कि हम 15 क्विंटल ही नहीं धान की खरीदी की लिमिट हटा रहे हैं, 1-1 दाना धान खरीदेंगे। तो आपने तो गिरदावली करा के रकबा काटने का काम किया, 15 क्विंटल में उसमें पतला धान मोटा धान निकालने का काम किया। तो कहाँ है, आपने एक भी वादा किसानों के साथ नहीं पूरा किया है। मैं आपको समय देंगे तो मैं 1 घंटे में पूरा गिना सकता हूँ। तो इस प्रकार से जो एक किसान आंदोलन आज का महापंचायत था, पूरी तरह से कांग्रेस के द्वारा प्रायोजित एक कार्यक्रम था। छत्तीसगढ़ के किसानों का कोई कार्यक्रम नहीं था। बाहर से लोग आयातित होके किसानों को भड़काने का काम कर रहे थे और छत्तीसगढ़ शांतप्रिय राज्य है। हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूं आप कांग्रेस नेताओं से और प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से कि छत्तीसगढ़ के किसानों के हित में आप काम करिए, यहाँ के लोगों को भड़काने का बरगलाने का काम मत करिए। मैं इनका ध्यान जनता का ध्यान भटकाना था। और एक जो 2.5 साल का मुद्दा जो चल रहा है कुर्सी का, अभी तक ये शांत नहीं हुआ है, इसका भी ध्यान जो है पार्टी का हटाने के उद्देश्य से ये सरकार कर रही है और पूरी तरह से फैल हो चुकी है। इनके पास केंद्र के खिलाफ कोई मुद्दा नहीं है।
किसानों के बीच कोई श्याम पकड़ बिहारी जी, नहीं तो है, आने वाले वक्त में इसलिए हम बाहर के नेता श्याम बिहारी जी, आने वाले वक्त में हम देखेंगे बीजेपी की तरफ से कोई और बड़ा आंदोलन भी होने जा रहा है किसानों को लेकर फिर? जी बिल्कुल, किसानों को लेकर हम बड़ा आंदोलन अभी करेंगे। किसान अभी तक सो रही है, ना बारदाने की व्यवस्था की है, ना धान खरीदी का कोई टाइम लिमिट तय की है। धान हमारे सरगुजा क्षेत्र में धान कटाई का काम ये आने वाले इस हफ्ते में चालू हो जाएगा। धान पक्के हल्के धान जो तैयार हो चुके हैं, तो इस प्रकार से सरकार फिर इस बार किसानों को प्रताड़ित करने वाली है। पिछले बार जैसे कई जगह लाठीचार्ज इन्होंने करवाया धान खरीदी के समय, जो जाम हो गया था उसमें, तो ये एक बड़ी आंदोलन हम धान खरीदी से पहले एक बार करेंगे ताकि सरकार को जगाएंगे। हम तो नगाड़े भी बजाए थे मिश्रा जी, पता नहीं आप लोग कवरेज नहीं कर पाए, शायद हम लोग की गलती होगी, शायद कि हम लोग बता नहीं पाए नहीं, आप लोगों के सर, लेकिन हमने सर श्याम बिहारी जी आपके नगाड़े बजाने की हमने कवरेज की थी सर, लेकिन वो जो नगाड़े बजते हैं ना, वो उससे ज्यादा सुर्खियां बटोर लेते हैं जब थाने में पिटाइयां होती हैं, जब बरसते पानी में हमने देखा कि आपकी तमाम नेताओं की टोली पहुंच जाती है राज्यपाल के पास, उसमें महिला नेत्रियां भी शामिल होती हैं, जब हमने देखा कि झंडे डंडे लेकर के कार्यकर्ता, जो उत्साह और उमंग होता है ना, उसको देख करके फिर वो उस तरह से खबरों को हम लोग, भीड़ को देख करके खबरों को हमें देनी पड़ती है, क्योंकि हमें लगता है कि इसकी इंटेंसिटी ज्यादा है। आपके वो कार्यक्रम तमाम हमने दिखाए, और श्याम बिहारी जी आप तो मेरे साथ आकर के डिबेट भी करके गए हैं कई बार किसानों के मुद्दे पर। खैर, मैं सुरेंद्र शर्मा जी के पास आता हूं, और आप अगली बार करेंगे श्याम बिहारी जी तो हम फिर दिखाएंगे। सुरेंद्र शर्मा जी, ये बड़े गंभीर आरोप हैं कि जो वादे आपने किए हैं वो वादे किसानों से पूरे नहीं हुए। खाद की कमी को लेकर के आप केंद्र पर ठीकरा फोड़ते हैं, वो कालाबाजारी की बात करते हैं, कालाबाजारी से आप कन्नी काट लेते हैं। ये बात तो सही है कि खुद टी.एस. सिंहदेव साहब ने चिट्ठी लिख करके कहा था कि आपने कोटा तो पूरा दिया है, लेकिन जितना सहकारी समितियों की दुकानों को मिलना था वो उससे ज्यादा आपने खुले बाजार को दे दिया, जिसकी वजह से विषमता पैदा हुई है। तो कुछ गलतियां, कुछ खामियां तो अपनी तरफ से भी हो रही हैं। देखिए अभिलाष जी, जो आप सरगुजा की बात कर रहे हैं वो पर्टिकुलर एक जिले की बात है, और पूरे जहाँ तक छत्तीसगढ़ के प्रश्न है, तो छत्तीसगढ़ में जो खाद आती है, जो हमने मांग की थी, मैं पहले भी डिबेट में आपको बता चुका हूँ कि जो हमने खाद मांगा था उसके हिसाब से हमको 70-80% खाद की सप्लाई हुई। उस खाद को हम सोसाइटियों में और खुले बाजार में कितने तादाद में देना है, इस बात को तय करते हैं, क्योंकि सभी किसान सोसाइटी के सदस्य नहीं हैं। कुछ लोग निजी दुकानों से भी खरीदते हैं, कुछ राष्ट्रीयकृत बैंकों से लोन लेते हैं, उनको भी दुकानों से खरीदना पड़ता है। निश्चित रूप से कुछ व्यापारियों ने इस मौके का फ़ायदा उठाया, कभी बीच बीच में थोड़ी बहुत खाद की कमी हुई तो उसको कालाबाजारी करने का प्रयास किया, सरकार ने उसको पकड़ा भी है, उनके खिलाफ कार्रवाई भी हुई, उनके लाइसेंस रद्द किए गए। ठीक है, एक बात निश्चित समझ लीजिए कि 15-20 सालों से बिगड़ी हुई समस्या को एकाएक एक दिन में हल कर देना संभव नहीं है। हमारी सरकार ने जो वादे पूरे किए थे उसमें से लगभग बहुत सारे वादे हम पूरे कर चुके हैं। हमारे पास 2 साल का समय और है। मैं आपको एक बात कहता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि छत्तीसगढ़ की जनता हम पर यकीन करती है, छत्तीसगढ़ के किसान हम पर यकीन करते हैं। छत्तीसगढ़ के किसानों को इस बात का पता है कि छत्तीसगढ़ में किसान का बेटा मुख्यमंत्री है, उनके हितों को किसी तरह से नुकसान नहीं पहुंचने देगा, और जिस तरह से उनके निरंतर विकास, उनकी सुरक्षा, उनके तरह तरह के दलहन में, तिलहन में या मिलेट मिशन में, इसमें जा करके खेती में जो विविधता जो प्रदान की जा रही छत्तीसगढ़ में, तो छत्तीसगढ़ के किसानों को मजबूत करने का लक्ष्य है हमारा। उस दिशा में सरकार निरंतर प्रयत्नशील है, और इसके पीछे मुख्य कारण ये है अभिलाष जी कि छत्तीसगढ़ के किसानों को मजबूत करेंगे तभी छत्तीसगढ़ मजबूत होगा। ठीक है सर, इस बात को हमारी सरकार मूलतः मानती है। ये कोई राजनीतिक विषय की बात नहीं है। हमारे यहाँ 80-90% लोग जो हैं, जो उपभोक्ता हैं, वो किसान हैं। किसान के जेब में पैसे नहीं होंगे तो यहाँ ना उद्योग चलेगा, ना व्यापार चलेगा, ना यहाँ की उन्नति होगी। ठीक है, तो चलिए सरकार पूरी तरह से प्रतिबद्ध है कि छत्तीसगढ़ के किसानों को हमको संपन्न बनाना है, समृद्ध बनाना है। ठीक है, तो कांग्रेस सरकार के पास बहुत सारे आंकड़े हैं, बहुत सारी दलीलें हैं, चाहे वो धान का जो मूल्य फिक्स किया गया, वो बेरोजगारी की दर को वो जोड़ते हैं कि देखिए अगर लोगों के पास पैसा रहेगा तो वो जाहिर सी बात है कि अगर राष्ट्रीय औसत से कम छत्तीसगढ़ है तो इससे समझ में आ रहा है कि हम रोजगार में अच्छा कर रहे हैं। इसके अलावा महंगाई को लेकर के या फिर जो खर्च कर रहे हैं लोग उसकी क्षमता को लेकर के, वो तमाम केंद्र के ही आंकड़े गिना करके कांग्रेस अपनी पीठ थपथपा रही है। लेकिन साफ तौर पर बीजेपी कह रही है कि किसानों के
साथ जो वादे किए गए हैं वो पूरे नहीं हुए हैं। किसान महापंचायत छत्तीसगढ़ में हुई, अब इसका कांग्रेस को फायदा होगा या नुकसान, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन महापंचायत को यहां पर लाने को लेकर स्पॉन्सरशिप के जो आरोप रमन सिंह ने लगाए हैं वो आने वाले काफी दिनों तक, बल्कि मुझे लगता है चुनाव के दिनों तक गरमाते रहेंगे और सियासी फिजाओं में गर्मी लाते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया पारसनाथ साहू जी आपका, सुरेंद्र शर्मा जी आपका और श्याम बिहारी जायसवाल जी आपका हमारे साथ इस डिबेट में हिस्सा बनने के लिए। तमाम दर्शकों का भी बहुत बहुत शुक्रिया।